नमस्कार, मैं हूं अनिल नोटियाल और आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि मुंद्रा पोर्ट से ग्रीन एनर्जी तक का सफर कैसा रहा अदानी ग्रुप का, और साथ ही जिस कच्छ में जहां कभी वीरान हुआ करता था, कैसे आज वहां पर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई कि आज ये एनर्जी पावर का हब बन चुका है। गुजरात के कच्छ में एक तरफ मुंद्रा पोर्ट भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक का बड़ा केंद्र है, तो दूसरी तरफ खावड़ा में बन रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी का विशाल ग्रीन एनर्जी पार्क, भारत की स्वच्छ एनर्जी क्रांति का प्रतीक। 1990 के दशक में जब भारत में आर्थिक बदलाव हुई, तब गौतम अदानी ने कच्छ के मुंद्रा इलाके में एक बड़े पोर्ट का सपना देखा और आज ये पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी कमर्शियल पोर्ट बन चुका है। यहाँ हर दिन विशाल जहाज आते हैं, कंटेनर उतरते हैं, जिनमें कोयला, तेल, मशीनरी का व्यापार होता है। अभी आप मुंद्रा पोर्ट पे हैं और ये मल्टी कमोडिटी पोर्ट है। आप पोर्ट का बेसिकली यूएसपी ये है कि आप यू नेम द कार्गो एंड वी कैन हैंडल ओवर हियर। यहाँ में भारत का करीबन 70 से 20% कार्गो होता है, वो यहीं से हैंडल होता है। मेनली यहाँ पे हम लोग क्रूड, कोल एंड कंटेनर्स कार्गो यहाँ पे मेनली हैंडल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट होता है, ब्रेक बल्क कार्गो होता है, फर्टिलाइजर्स, स्टील कार्गो भी यहाँ पे हैंडल होते हैं। मुंद्रा पोर्ट की जब शुरुआत हुई थी तो हमारी सिर्फ एक टर्मिनल से शुरुआत हुई थी और अभी यहाँ पे हमारे पास एसपीएम से सब मिला करके 28 से 30 बर्थ अवेलेबल होते हैं। मतलब एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 30 वेसल एक साथ हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। और ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और एसईजेड बैक्ड पोर्ट है यहाँ पे। सो एसईजेड यूनिट है जो अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे उनका एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ इंडिया तक के सभी स्टेट्स को हम लोग कैटर करते हैं। और इसका मेन यूएसपी ये है कि यहाँ का टाइम, हम एक गिवन टाइम के अंदर ही पूरा ऑपरेशन जो है वो रैप अप करते हैं। मुंद्रा सिर्फ एक बंदरगाह ही नहीं बल्कि एक विशाल लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। जिस कच्छ को कभी पिछड़ा इलाका माना जाता था, आज भारत के बड़े आर्थिक केंद्रों में उसे जाना जाता है। लेकिन अब गुजरात के कच्छ इलाके में एक और क्रांति हो रही है, ग्रीन एनर्जी क्रांति। भुज और खावड़ा क्षेत्र में बन रहा है विशाल सोलार और विंड एनर्जी पार्क, जिसे दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में गिना जाता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि दिन में सोलार पावर और तेज हवाओं में विंड एनर्जी का उत्पादन करना। It is located 60 kilometers ahead of Khavda, sir. We are a little distance away from the borders. और खावड़ा की यूनिक चीज़ ये है कि सर ये रन ऑफ कच्छ के बीच में लोकेटेड है। सो यहाँ पे हमें वी गेट द सेकेंड हाईएस्ट रेडिएशन इन इंडिया सर, और विंड स्पीड भी ऑप्टिमम है क्योंकि कोस्ट के भी हम पास में हैं सर। सो दैट इज़ व्हाट सर, खावड़ा हमारा बहुत ही ऑप्टिमम लोकेशन बनता है सर, जहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगा दें, स्पेशली सोलर और विंड के हाइब्रिड पार्क सर। हमारा जो उद्देश्य था सर वो था कि जो उद्देश्य है अभी सर वो है कि 30 गीगावाट का हमें पूरा अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है सर। ऑलरेडी हमने 1/3 से ज़्यादा टारगेट वो अचीव कर लिया है सर। तो आज की डेट में हम तकरीबन 10.3 गीगावाट पर हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को यूज़ करते हुए हम अपना जनरेशन करते हैं सर, फॉल्ट फाइंडिंग, मेंटेनेंस। एंड सबसे ज़्यादा जो यूनिक चीज़ है सर हमारे अडानी ग्रीन एनर्जी, स्पेशली आरी पार्क खावड़ा के अंदर की जितनी टेक्नोलॉजी है सर वो हमारी इंडिजिनस है। जो भी गवर्नमेंट का मैंडेट है, जितना इंटीग्रेशन होना चाहिए लोकल टेक्नोलॉजी का, इंडिजिनस प्रोडक्शन होना चाहिए, वो सब हम फॉलो कर रहे हैं सर। हमारी जो विंड मिल्स हैं वो इंडिजिनसली डिज़ाइंड हैं, हमारी सप्लाई चेन्स एस्टैब्लिश्ड हैं, हमारा R&D पे पूरा फोकस है। तो ऑल इन ऑल सर ये एक जो पूरे भारत देश का जो सपना देखा गया था सर कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ पे जो हमें अपनी सेल्फ रिलायंस जो हम चाह रहे थे सर, तो आरी पार्क खावड़ा सर एंड स्पेशली 30 गीगावाट AGL का हमारा जो कंपनी है सर, हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। कच्छ का रेगिस्तान इलाका जहां तेज धूप, तेज हवाएं दोनों मिलती हैं, और उसे अब भारत के ग्रीन पावर कैपिटल बनाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि भविष्य में यही बिजली ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। मतलब साफ है कि मुंद्रा पोर्ट ने कच्छ को व्यापार की ताकत दी और अब ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट उसे भविष्य की राजधानी बनाने की ओर बढ़ा रहा है। कच्छ की ये कहानी सिर्फ अदानी समूह की नहीं है बल्कि बदलते भारत की भी है, जहां भारत
बंदरगाह से लेकर ऊर्जा शक्ति की ओर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में भारत ग्रीन ऊर्जा में लीडरशिप कर सकता है। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।